हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। चलिए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ल्यूसेंट का जीके करवाऊंगा ताकि आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर या फिर एसएससी के अंदर जिसका भी आप एग्जाम दें आपकी अच्छी तैयारी हो। तो हम क्या करेंगे, हम प्राचीन भारत का इतिहास आज पढ़ेंगे और मैं क्या करवाऊंगा आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे कि प्राचीन भारत का, फिर मध्यकालीन भारत का, फिर आपका आधुनिक जो भारत है उसका। ऐसे करते करते हम ज्योग्राफी को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आपकी तैयारी आप देखना विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल जो स्नानागार प्राप्त हुआ था। देखिए, हड़प्पा के अंदर मिली सबसे जो खास वस्तु थी उसके अंदर से एक विशाल स्नानागार आता था और सबसे बड़ी जो मिलने वाली खोज थी है मोहनजोदड़ो के अंदर थी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन जरूर है, तो आप इसका ध्यान रखना। हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर थी, तो रावी नदी के तट पर थी। मैं आपको इसकी एक अच्छे से अच्छी ट्रिक करा सकता हूँ अगर आप कहोगे तो। बहुत बढ़िया ट्रिक है जिससे आपको किसके किनारे कौन सी सभ्यता थी, किस नदी के किनारे, और किसकी खोज किसने की थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए, शादवाद और संयवाद किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से संबंधित हैं, आपको ये भी याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी और पशुपति की। देखिए, उस समय के ऊपर मातृ सत्यात्मक शक्ति रहा करती थी, यानी कि माता को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था फैमिली के अंदर, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे, तो लोहे से थे। देखिए, क्वेश्चन तो पुराने हैं लेकिन एसएससी और दिल्ली पुलिस का जो टीसीएस का पैटर्न होता है ना साथियों, इसके अंदर बहुत बार ये रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री के अंदर से कोई नए क्वेश्चन निकाल के लेंगे, इतिहास तो होता ही पुराना है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक। देखिए, चित्रात्मक के साथ में आपको भाव चित्रात्मक मिलेगा। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज के ज़माने में इमोजी चलते हैं ना अपने, इस तरीके से, तो उस समय ये समझ जाते थे इसको देख के कि ये किस तरीके का मतलब साइन दे रहे हैं आगे से, तो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी साथियों। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो सिंधु सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता है, ये नाम सुने होंगे तो आपने। तो उस समय क्या होता था कि कांस्य के औजारों का ज़्यादा यूज होता था, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। सिकंदर ने हाइडेस्पी से यानी कि विसर्ता के युद्ध में किसको पराजित किया था, तो पोरुस को पराजित किया था। ये प्राचीन क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऑप्शन में एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है साथियों, वो आज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, 326 ईसा पूर्व के अंदर ये आक्रमण किया था। और इस विषय का मैंने आपको बता ही रहा है कि ये उल्टी चलती है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो बुक्का फिला इसके घोड़े का नाम था। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु था। अरस्तु वो सिकंदर के गुरु थे साथियों। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मकदूनिया का शासक था। ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको क्या करना है, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जीके की तैयारी कैसे करें, आज ही मैंने वीडियो डाला था मॉर्निंग में, आप देख सकते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। और अशोक एक महान सम्राट हुआ करते थे, महान सम्राट हुए थे। अशोक के कुछ जीवन की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वो कहो तो मैं आपको एक अलग से पर्सनल वीडियो बना के दे सकता हूँ। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की मैं पूरी जानकारी इसी क्वेश्चन के अंदर देने की कोशिश करूंगा, आप देखते जाइएगा आगे। सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शक संवत है कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि है वो 38 ईसा पूर्व है। अब प्रश्न ये भी आता है कि 38 ईसा पूर्व है, यानी कि ईस्वी जो सन हुई थी अपनी शक संवत, अपना भारतीय पंचांग इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। जो हम घर के अंदर कैलेंडर यूज करते हैं वो इसी के ऊपर है। और कनिष्क के काल के अंदर, कुषाण शासक कनिष्क के काल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आर्य को वैदिक सभ्यता के निर्माता कहा जाता है क्योंकि उस समय आर्यों का यहाँ पर संचालन हुआ करता था। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज हैं वो इंडिका के लेखक हैं। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसको माना जाता है, तो इंद्र को वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है। और एक अग्नि को याद रखना, एक अग्नि को और एक इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी थी, तो वेदों की संख्या 4 थी। और आपने पढ़ा होगा कि 4 आश्रम भी आपने पढ़े होंगे। 4 आश्रम जो होते हैं साथियों, आश्रमों का उल्लेख किसके अंदर मिलता है, तो आश्रमों का उल्लेख वो ज्वाला उपनिषद के अंदर मिलता है। ज्वाला उपनिषद के अंदर मिलता है, ये आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद में अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि विष्णु के अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। विष्णु का कौन सा अवतार है? वो कल्कि अवतार है साथियों। और कल्कि अवतार कौन सा होगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 10वां अवतार होगा। और इसकी मान्यता ये है कि उस समय भगवान विष्णु है वो घोड़े के ऊपर चलकर और तलवार लेकर आएंगे। ये अवतार इसका माना जाता है विष्णु के अवतार का। और इस अवतार की जानकारी जो मिलती है वो अपने जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जयपुर है, वहाँ पर इसकी जानकारी मिल रही है साथियों। और आप सभी जो वो देखिए तो पौराणिक चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो रेशम मार्ग का संस्थापक कनिष्क को माना जाता है। और कनिष्क का ही शासक कुषाण वंश का कनिष्क शासक था, जिसके समय में अपनी ईस्वीसन स्टार्ट हुई थी, याद रखना। योग दर्शन के संपादक कौन है? तो आज भी आप पढ़ते होंगे यहाँ पर योग दर्शन के संपादक वो पतंजलि हैं। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। और मौर्यों ने यहाँ पर बहुत राज किया है अपने भारत के अंदर भी। मेगास्थनीज के किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपके जो वो एक रूटीन बना रहे। आपके लिए आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा क्वेश्चन ला के दे सकता हूँ आपको। तो 100 क्वेश्चन करके हम ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चाहो तो मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी दे सकता हूँ। साथ में आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट अलग से भी लेके आएंगे। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, इसके अंदर 25 क्वेश्चन है। ये आपके लिए एक प्रारूप है, एक डेमो है साथियों। आप बताना, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना कि कैसी लग रही है क्लास। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब भाई, आगे से आगे है ना ऐसी क्लासें आएंगी आप सभी के लिए, आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं सब साथियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।